क्या आईआईटी का टैग मैटर करता है या फिर सिर्फ अपस्किलिंग करके आप किसी आईआईटीएन को भी बीट कर सकते हो टीयर 2 या टीयर 3 से पास आउट होने के बाद भी? अब यार आईआईटीएंस तो नहीं, लेकिन नॉन आईआईटीएंस के ये सबसे बड़े डाउट्स होते हैं बार बार। वो पढ़ना स्टार्ट करते नहीं है लेकिन आईआईटी का टैग मैटर करता है, आईआईटी का टैग मैटर करता है। देखो नंबर 1 बात, अगर श्योर शॉर्ट मेरे को आंसर देना है सीधा सीधा यहाँ पे, यस आईआईटी का, या फिर अगर मैं किसी भी टीयर 1 के कॉलेज की बात करूँ, जैसे मैं भी टीयर 1 कॉलेज से था, तो टीयर 1 कॉलेज बहुत बड़ा एडवांटेज देता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार बहुत ही रेयर केस में होगा कि कोई कंपनी आ रही है टीयर 1 में ही सिर्फ आ रही है और टीयर 2 में अच्छी कंपनियां नहीं आ रही, आती ज़रूर है टीयर 2 टीयर 3 में, लेकिन कम बच्चे उठा के ले जाती है। तो वहाँ पे आपको बस अपने क्राउड में ज़्यादा ऊपर रहना होता है, मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी होती है, राइट। एंड अगर कुछ मैं एक्सेप्शंस को हटा दूँ कि आईआईटीएस के अंदर एचएसटीज आती है या ये सब आती है, बट यार उसको आप छोड़ो ना, अब नहीं हो पाया वो तो नहीं हो पाया, मेरा भी कहाँ हो पाया, राइट। तो उन सब चीज़ों को तो मैं साइड रख देता हूँ। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले बात तो यही कि भाई टैग कितना मैटर करता है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। दूसरी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ यार यहाँ पे कि अगर आप एक आईआईटीएन नहीं हो तो इस बारे में यार आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपके दिमाग में ये भी चलता है कि यार आईआईटी का टैग तो मैटर नहीं करता, आईआईटी का टैग तो मैटर नहीं करता, और आप यही पूरा क्या कहते हैं अपना उसमें बह चुके हो पूरा, है ना, कि यार मैटर नहीं करता, मैं भी यार मस्ती करूंगा, कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो जाएगा, तो ये बहुत बड़े भ्रम में हो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला इस बारे में आपको सोचना ही नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और तीसरी मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा के मैं बातें करूंगा वो है अपस्किलिंग के बारे में, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं यार, कितना मैटर करता है क्या नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आईआईटी के टैग में क्या होता है कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट इज़ हाई। अब जैसे उसके बाद एनआईटीज आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट अगेन बहुत अच्छी होती है, हल्की सी कम हो जाती है, फिर टीयर 2 में थोड़ी और कम हो जाती है, टीयर 3 में थोड़ी और कम हो जाती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप बिल्कुल अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो आपकी प्लेसमेंट नहीं हो सकती। नंबर 1 यार यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप टीयर 2 में हो ना यार तो यार आपको रोना ही नहीं चाहिए। ऐसे में आपके यहाँ अच्छी कंपनीज आती है, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी क्लास में आपको टॉपर बन के रहना है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड इन टर्म्स ऑफ जीपीए भी अच्छी खासी मेंटेन करके रखना। डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ आपको, कमाल की, हो सकता है आप ना मानो मेरी बात को लेकिन बिल्कुल सच बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं। अगर एक आईआईटीएन है तो मोस्ट प्रोबेबली मान लो नॉन सीएस ब्रांच का है, ठीक है, उसका एडमिशन हुआ होगा 3-4 हज़ार रैंक पे कुछ, और उससे कम रैंक पे भी अगर किसी आदमी ने एक अच्छे एनआईटी या ठीक ठाक एनआईटी की भी कंप्यूटर साइंस ले लिया तो शायद हो सकता है उसका पैकेज बेटर लगे उससे। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको बताऊँ, मान लो कि इवन मेरा कॉलेज मान लो एनएसआईटी एक अच्छी एनआईटी के कंपैरिजन में आता है ये कॉलेज, यहाँ पे अगर किसी की यार कंप्यूटर साइंस अच्छी ब्रांच है, ठीक है, उसमें अगर उसकी प्लेसमेंट लगने के जो चांसेस है उसमें अपनी क्लास में वो टॉप में नहीं रहता, बच्चों में बॉटम में रहता है या मिडल में रहता है, वर्सेस एक टीयर 2 का बच्चा जो बिल्कुल टॉप पे रहता है अपनी सीएस में, तो एक ही बात है उसकी भी वैसी ही प्लेसमेंट लगनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कम बच्चों में से, कम परसेंटाइल लोगों में से जब आफ्टर द एडमिशन आई एम टॉकिंग अबाउट, अपनी क्लास में आके टॉपर्स में बन के रहो। यहाँ पे अच्छे से कोडिंग करो, फर्स्ट ईयर से यार स्टार्ट करो सारी चीज़ों को, थर्ड ईयर पे कभी मत जाना अगर ये आईआईटी वाईआईटी की बातें आपकी चल रही है, ठीक है। हाँ, आईआईटी टैग का क्या फ़ायदा है कि भाई बाद में भी आपकी आराम से प्लेसमेंट हो सकती है, तो आप स्टार्टिंग के साल में चिल भी मार सकते हो, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ, टैग डज नॉट मैटर। अगर आपको यार कोई इंसान बार बार ये बोलते हुए सुनाई दे रहा है ना, स्पेसिफिकली आजकल क्या होता है यार, यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं थ्रू यूट्यूब एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के, राइट। अब वो अगर आप उनकी वीडियोस देख रहे हो और आप ये सुन रहे हो वीडियोस के अंदर बार बार कि वो ये बोल रहे हैं यार आईआईटी वाईआईटी किसी की उसका नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की फिर भी नहीं हुआ, लेकिन मैं ना हर एक आईआईटीएन से ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, मैं ना सारे आईआईटीएन से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। अरे बेटा, उसकी भी जो सिलेक्शन रेशो थी उसकी पर्टिकुलर चीज़ में, यानी कि यूट्यूबर बनने में, वो कम होती है बहुत, उसमें लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसी चीज़ों में तो कभी मत आना, टैग डज नॉट मैटर को इतना ज़्यादा भी मत ले लेना अपने अंदर कि तुम भी मतलब कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। टैग डज नॉट मैटर का सिर्फ ये मतलब है कि बेटा देखो, हम एक्स्ट्रा मेहनत करके उनकी बराबरी कर सकते हैं या फिर उनको हम बीट भी कर सकते हैं, बस अपने दिमाग में यही चीज़ रखनी है। इसके बारे में और इस वीडियो देखने के बाद आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखोगे, कमेंट करके मेरे को डेफिनेटली लिखो कि हाँ भाई हम कभी भी नहीं करेंगे इस बारे में बात, अब हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे लास्ट में बात करता हूँ अपस्किल कैसे करें। अब इसकी सॉल्यूशन की बात तो लास्ट में ही होती है, राइट, कि अगर मैं हूँ टीयर 2 का या टीयर 3 का, या मैं मेरी किसी कोई और ही डिग्री है, तो मैं अपने आप को कैसे अपस्किल कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर कर सकता हूँ ताकि मैं आईआईटीएन से हेड टू हेड उनके साथ रहूँ या फिर उनको बीट भी कर दूँ इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स।
नंबर 1 यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी सबके लिए सेम आंसर नहीं है। क्लियरली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप एक नॉन IITian हो लेकिन आपका कॉलेज अच्छा है या कॉलेज ठीक ठाक है, मतलब बीटेक फिर भी कर रहे हो एक CS से और कुछ प्लेसमेंट आपके यहाँ पे आती है, तो भाई उसके ऊपर ध्यान दो, अच्छी खासी प्लेसमेंट्स के ऊपर, उनमें रहो। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हो सकता है आपको लगता हो कि आपके पूरे 500 बच्चों के CS डिपार्टमेंट में से सिर्फ 10 या 15 बच्चों की बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग रही है, वो बहुत अच्छा रेशियो है, वो भी बुरा नहीं है। इट इज़ मच ईजियर देन क्रैकिंग ऑफ कैंपस। तो सबसे पहले तो उसी को प्रायोरिटी दो अपनी, ठीक है, अपने आप में बिल्कुल बेस्ट रहो। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपका कॉलेज ही ऐसा है जो कि यार 3 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट नहीं दे रहा, 4 लाख से ऊपर की प्लेसमेंट नहीं दे रहा, 5 से ऊपर की नहीं दे रहा, उस केस में क्या करें यार? उस केस में तो भैया हम कितना भी क्लास में बेस्ट रहे, हमें वो रिटर्न तो मिलने नहीं वाला है यार। देखो ऐसे केस के अंदर आपको और भी जल्दी कोडिंग वोडिंग शुरू करके या फिर जो भी आप स्किल सीख रहे हो, अपना फर्स्ट ईयर से ही स्किल करना शुरू कर दो। अपने आपको अपस्किल नहीं, पहले तो स्किल करना शुरू करो, ठीक है। बेसिक सारी चीज़ें सीख लो। हेड टू हेड नहीं चलना आपको IITians में, IITians के साथ इन टर्म्स ऑफ ये वाले स्किल सीखने में, उनसे आगे निकलना है। आपको फर्स्ट ईयर के अंदर अपना पूरा DSA निपटाना ही पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोडिंग में फिर अपना डेवलपमेंट ये सब शुरू करो, प्रोजेक्ट्स पे काम करो। ये होता इसलिए है क्योंकि उसके बाद जब आपको टाइम मिल जाता है ना, तब आप यार बहुत टाइम तक आराम से लिंक्डइन को बार बार एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है लिंक्डइन को एक्सप्लोर करने का, वहाँ पे यार आपको डेफिनेटली रेफरल मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करना शुरू कर सकते हो आफ्टर यू हैव लर्नड अ स्किल, ठीक है। फिर क्या होता है, इवन अगर आपके लिंक्डइन के भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं या फिर अगर आप टॉप वॉइस बन जाते हो ना, बहुत सारे रिक्रूटर्स आपके पास खुद आते हैं, ठीक है। तो अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करना उसके बाद शुरू कर दो और अपने कनेक्शन बनाना शुरू कर दो, बट पहले स्किल करो, राइट। फिर जैसे कनेक्शन बनते हैं आप अपने आप को अपस्किल भी कर सकते हो कि यार थोड़ा सा और हम सीख लेते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में या उससे रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर, राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी सारी की सारी बातें। टैग मैटर करता है, डेफिनेटली करता है मैटर, लेकिन एक बार अब आपको नहीं मिली वो IIT या फिर कोई भी चीज़, तो आप क्यों सोचना है? सबसे बड़ा तो यार मेरे को यही अजीब सी बात लगती है कि यार आप मान लो यार Tier 2 की किसी कॉलेज में हो, मान लो IP यूनिवर्सिटी में हो, VIT SRM में हो, अब क्यों सोच रहे हो यार आप? अब इन लोगों से चिढ़ना कि भाई IITians को तो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, उनकी तो प्लेसमेंट इतनी अच्छी मिल रही है, हमारे यहाँ कंपनी ने आ रही, तो कि तुम्हें मना किया था किसी ने 11th-12th में पढ़ने के लिए? नहीं ना यार, कुछ तो उनको पहले उन्होंने मेहनत की है ना यार, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके भाड़ में जाए ना यार। वो चीज़ क्यों अपने दिमाग में यार इस चीज़ को बिठा रखा है बार बार? क्योंकि देखो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो रोते रहते हैं इस चीज़ को लेके, कोई फ़ायदा नहीं होता उनका, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते उस समय। इससे अच्छा अगर आप में है भी वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर है यार, क्यों हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, क्यों उनके साथ ज़्यादा बेटर चीज़ हो रही है, तो भाई उस चीज़ को यार अपनी पढ़ाई में रिफ्लेक्ट करो ना, अपने उस एंगर को अपनी मेहनत के अंदर डालो। आप उनसे आगे भी निकल सकते हो, बहुत लोग निकलते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग नहीं होते जो रोते रहते हैं कि मेरा IIT नहीं हो, IIT नहीं हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।